आप सब जानते हैं कल गणतंत्र दिवस है और उससे एक दिन पहले आज केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा आपसे थोड़ी देर पहले की है। और आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार के जो पद्म पुरस्कार हैं वो किसे दिए जा रहे हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम उनमें से कुछ चुनिंदा जो नाम है वो आपको बताएंगे। 128 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और इस बार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण और ये कुल 4 लोगों को दिया गया है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गोरखपुर की गीता प्रेस के पूर्व संपादक राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और राधेश्याम खेमका गीता प्रेस से छपने वाली आध्यात्मिक पत्रिका कल्याण के 38 वर्षों तक संपादक रहे थे। उनका निधन पिछले वर्ष 3 अप्रैल को हुआ था। और गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकें छापने वाला विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली प्रभा अत्रे 89 वर्ष की हैं और उन्हें संगीत के किराना घराने की लिविंग लेजेंड माना जाता है। पद्म विभूषण के अलावा इस साल 18 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये एक बड़ा नाम है और आप इसका राजनीतिक मतलब भी लगा सकते हैं। इसी सूची में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी है। उन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला को भी पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का भी इसी सूची में नाम है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। आप जानते हैं उन्होंने कोविशील्ड नाम की ये जो वैक्सीन है ये बनाई थी और भारत में और विदेशों में भी ये बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुई। कोवैक्सीन बनाने वाली एक और स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक के संस्थापक कृष्णा इल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा इल्ला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कोवैक्सीन आपने सुना ही होगा। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने ही किया है, जिसे केंद्र सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सुरक्षित मानते हुए अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो हमारे देश में वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के जो संस्थापक कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए या सीईओ कह लीजिए, उन दोनों कंपनियों के जो लोग हैं, शीर्ष पर बैठे हुए लोग, उन्हें इस बार भारत सरकार ने सम्मानित किया है पद्म भूषण से। और ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार इन दोनों कंपनियों के संस्थापकों को यह बताना चाहती है कि उन्होंने ऐसी मुसीबत की घड़ी में, कोरोना काल में, ये वैक्सीन बनाकर उन्होंने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान बचाई है बल्कि इस देश की भी सेवा की है। इसके अलावा इस बार 107 लोगों को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को पद्मश्री दिया जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कथक डांसर बहनों की जोड़ी नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और ये दोनों ही लखनऊ घराने की चर्चित कथक डांसर हैं, लोकप्रिय डांसर हैं। और आज ही जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो रही है तो हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर वर्ष 1981 की है, जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और लगभग 21 वर्षों के बाद वो इसी देश के राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने इसी पुरस्कार से देश के दूसरे नायकों को सम्मानित किया। यानी जिस जगह पर खड़े होकर उन्होंने पद्म भूषण लिया था 1981 में, उसी जगह पर 2002 से 2007 के बीच उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर बाकी के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। तो ये 2 तस्वीरें आप आज के दिन देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, पुरस्कार लेते हुए भी और पद्म पुरस्कार देते हुए भी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.